उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो शायद आपके लिए नया ना हो। आपने इससे मिलते जुलते कई वाक़यात देख और सुन रखे होंगे, लेकिन हमारे आज के वाक़े के मरकजी किरदारों ने कच्ची उम्र की मोहब्बत के जनून में ऐसा भयानक कदम उठा लिया कि जिसके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी नाम नेहाद सच्ची मोहब्बत को पाने के जनून में इस जोड़े ने इंसानियत और इखलाकियात की हर हद फलांग डाली। ये वाक़या है किला गुजर सिंह से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान उस्मान और इसकी महबूबा कशमाला का, जो कि आपस में शादी के लिए अपने वालिदैन को मनाने में नाकाम हो गए और इनकी शादियां इनकी मर्जी के खिलाफ दूसरी जगहों पर हो गई। इसके बाद जो इन्होंने किया, किसी भी होशमंद इंसान को सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा कि कोई इस कदर भी दीदा दलेर और जनूनी कैसे हो सकता है। इन दोनों ने एक होने के लिए क्या क्या खौफनाक प्लानिंग्स की और आखिर में क्या कदम उठाया, और इसके बाद क्या वो फिर भी एक होने में कामयाब हो सके, और इनके इस जनून का अंजाम क्या हुआ, ये जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि ये वाकया उस वक्त मंजरेआम पर आया जब थाना गुजर सिंह में अगवा का एक मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस को इस अगवा का सारा मामला बहुत ही मशकूक दिखाई देता है। एक 26-27 साल नौजवान अचानक घर से गायब हो जाता है और इसके वालिद पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, लेकिन 2 ही दिन के बाद वो वापस पुलिस स्टेशन आते हैं और एक खातून पर अपने बेटे के अगवा का इल्जाम लगाते हैं। जब पुलिस इस कहानी को ट्रैक करने निकलती है तो इन्हें मालूम होता है कि जिस लड़के के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया है और जिस खातून पर अगवा का इल्जाम लगाया गया है वो दोनों ही दूसरी मर्तबा शादीशुदा थे। दोनों की पहली शादी के खत्म होने की वजह एक जैसी थी। लड़के की बीवी मशकूक हालात में फौत हो चुकी थी और लड़की का शौहर मशकूक हालात में फौत हो चुका था, जबकि दोनों की अमवात में कुछ ही अरसे का फर्क था। इस बर्निंग पॉइंट को लेते हुए पुलिस ने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया और अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए अहले इलाका से भी तमाम मालूमात हासिल की। इनका डाटा सर्च किया गया, जिससे ये सारा मामला इंतहाई मशकूक करार पाया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये दोनों लड़का और लड़की साल 2017 से एक दूसरे को जानते थे और इनका आपस में खास ताल्लुक भी मौजूद था। दोनों एक ही एकेडमी के स्टूडेंट्स भी थे, जहां इनका रोज का मिलना जुलना मोहब्बत में बदल गया। वक्त के साथ इनकी मोहब्बत में इस कदर जनून शामिल हो गया कि वो एक होने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों के वालिदैन इनके रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। लड़के की अपने चचा जाद से मंगनी हो चुकी थी, चुनांचे इनकी एक नहीं सुनी गई और पहले लड़के की शादी इसकी मर्जी के खिलाफ की गई, जिसके चंद माह बाद लड़की की भी दूसरी जगह शादी हो गई। शादी के बाद भी दोनों राब्ते में रहते हैं और इस दौरान वो छुपकर मिलते भी रहे और एक होने की कस्में भी खाते रहे। मोहब्बत का जनून बदस्तूर कायम था। चुनांचे शादी के 2 माह बाद ही नौजवान उस्मान अपनी बीवी को अपने ही बेडरूम में मौत के घाट उतार देता है। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक वो अपनी बीवी रिमशा को पहले नींद की गोलियां खिलाता है और फिर उसके मुंह पर तकिया रखकर उसका सांस बंद करके मार डालता है। इसके बाद वो अपनी बीवी की लाश को बाथरूम में घसीट कर ले जाता है, जहां वो इसे शावर के नीचे लेटाता है। इसके सर पर एक भारी चीज मारकर खून निकालता है ताकि दिखने में ऐसा महसूस हो कि वो फिसल कर गिर गई थी। ये सब करके उस्मान बात को अंदर की तरफ से बंद करके रोशनदान के जरिए बाहर निकल जाता है और घर वापस आकर अपने कमरे में बैठ जाता है। जब इससे पूछा जाता है कि इसकी बीवी कहाँ है तो वो कहता है कि वो नहा रही है। काफी देर इंतजार के बाद जब वो दरवाजा तोड़ता है तो रिमशा की लाश सामने पड़ी हुई मिलती है। इस तरह मुजरिम उस्मान बड़ी आसानी से इस मामले को निपटा देता है। इसके घर वालों को भिनक भी नहीं पड़ती कि यह सब कुछ इसी ने किया है। दूसरी तरफ लड़की कशमाला भी कुछ ही अरसे बाद उस्मान के मजबूर करने पर इसके साथ मिलकर तकरीबन इसी तरीके वारदात के तहत पहले अपने शौहर शराफत का कत्ल कर देती है। इस सिलसिले में उस्मान अपनी महबूबा को नींद की गोलियां मुहैया करता है, जिसे वो सारे घर वालों के खाने में मिला देती है और सबके सो जाने के बाद उस्मान को अपने घर बुलाती है। शराफत को भी वो नींद की गोलियां देकर सुला चुकी होती है, जिसके बाद वो और उस्मान मिलकर तकिए से इसकी सांस बंद करके इसे मौत के घाट उतारते हैं। इसकी मौत का पूरी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद इसकी लाश घसीटकर घर के बाहर मौजूद जानवरों वाली हवेली में फेंक देते हैं। चूंकि कशमाला का मियां शराफत दूध का कारोबार करता था और वो सुबह फजर के वक्त हवेली जाया करता था, चुनांचे सुबह होने पर जब इसकी लाश को वहां देखा जाता है तो घर वाले ये समझते हैं कि शायद वो सुबह दूध निकालने के लिए या जानवरों को चारा डालने के लिए आया होगा और हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि बज़ाहिर इसके जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं थे। जिस वक्त वो दोनों ये सारी कार्रवाई करते हैं उस वक्त बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से इनके पाँव के निशानात भी छप जाते हैं।
चुनांचे महल्ले वालों और बाकी घर वालों के मुताबिक डॉक्टर इसकी मौत को हार्ट अटैक करार देते हैं और इस तरह कशमाला का जुर्म भी साफ तौर पर छुप जाता है। नाज़रीन, इस किस्म के भयानक इकदामात के बाद ये दोनों दीदा दलेर आशिक एक मर्तबा फिर से अपने घर वालों को अपनी मोहब्बत के बारे में बताते हैं और शादी के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़के के वालिद फिर से इस रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं और जबरदस्ती उस्मान की शादी उसकी साली से करवा दी जाती है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ कशमाला के घर वाले भी जल्दी इसकी दूसरी शादी एक बड़ी उम्र के बैंक मैनेजर के साथ कर देते हैं। इस सारे अरसे में ये दोनों मुसलसल राब्ते में रहते हैं। कशमाला के इस नए घर में इसकी एक ज़ईफ और उम्र सास मौजूद थी, जिन्हें दिन के वक्त नींद की गोलियां देकर सुला दिया जाता था और ये दोनों अपना मेल मिलाप जारी रखे हुए थे और इस दौरान वो सारा वक्त आगे की प्लानिंग में मसरूफ रहते थे। कत्ल जैसा भयानक जुर्म करने के बाद वो इतने निडर हो चुके थे कि अब इन्हें एक और कत्ल करने में कोई आर या डर महसूस नहीं हो रहा था। चुनांचे इन्होंने अपनी मुजरिमाना ज़हनियत इस्तेमाल करते हुए मंसूबा बनाया कि कशमाला हनीमून के बहाने अपने नए शौहर अफजल को मरी लेकर जाएगी। दूसरी तरफ उस्मान घर से गायब होकर पेशावर चला जाएगा और वहां से मरी पहुंच जाएगा, जहां ये दोनों मिलकर अपने मंसूबे के तहत अफजल को किसी पहाड़ी के ऊपर से धक्का देंगे और फिर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन इनका ये मंसूबा उस वक्त बुरी तरह नाकाम हो गया जब उस्मान के गायब होते ही इसके वालिदैन ने पुलिस में इसके गायब होने और फिर अगवा होने का मुकदमा दर्ज करवा दिया और ये सारा मामला खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो कशमाला तक भी ये खबर पहुंच गई कि पुलिस डिपार्टमेंट में इसका नाम दिया जा रहा है। चुनांचे इसने डर के मारे फौरन ही उस्मान को फोन किया और सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए इसे वापस बुलाया। उस्मान वापस आया तो पुलिस इसके अगवा के सिलसिले में चूंकि इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर चुकी थी, चुनांचे इसे फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया और थोड़े ही टाइम के बाद उस्मान ने तकरीबन आधा सच उगल दिया। इसने सारा इल्जाम कशमाला और इसके शौहर पर लगा दिया कि इन्होंने इसे अगवा करने की कोशिश की थी, क्योंकि कशमाला के शौहर को सच्चाई का इल्म हो चुका था और वो इसे मारना चाहता था। नाज़रीन, उस्मान ने झूठ बोलकर पुलिस को खासा गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन फिर अपनी पहली बीवी की मशकूक मौत के बायस वो पुलिस की नजरों में रहा। कशमाला को गिरफ्तार करते ही इसने अपनी तरफ का सारा सच पहली पेशी में उगल दिया जब इसे बताया गया कि उस्मान इस पर इल्जाम लगा रहा है। दोनों तरफ की इल्जाम तराशियों और बयानात की बदौलत ये सारा अंदोनाक वाकया पुलिस के सामने खुलकर आ गया, जिसे सुनते ही दोनों के घर वालों समेत तमाम अहले मोहल्ला के होश भी उड़ गए। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये दोनों मुलजिमान इस कदर मुजरिमाना ज़हनियत के हामिल थे और हवस प्रस्ती के जुनून में इस कदर मुब्तला हो चुके थे कि कत्ल जैसा भयानक जुर्म करके भी दीदा दलेरी से अगले मंसूबे की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त ये दोनों मुजरिम पुलिस की हिरासत में हैं। इन पर कत्ल और इरादा कत्ल की दफात नाफिज हो चुकी हैं, जिसके बाद अदालत से उम्मीद की जा रही है कि वो इन्हें करार वाकई सजा देगी। इन जैसे लोगों का एहतिसाब और दी गई सजा पर अमल दरामद होना मुआशरे में बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।